के मन को नियंत्रित करना। हमारा पुराना मित्र दुखा मन में सभी प्रकार के कारणों से उत्पन्न असंतोष के रूप में उभरता है। यह शारीरिक असुविधा से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अधिकतर यह मन की अपनी विपथन और उलझनों के कारण होता है। मन दुख पैदा करता है और इसीलिए हमें वास्तव में अपने मन की निगरानी करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारा अपना मन हमें खुश कर सकता है, हमारा अपना मन हमें दुखी कर सकता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है जो हमारे लिए ऐसा करेगा। सभी घटनाएं हमारे लिए ट्रिगर का काम करती हैं, जो लगातार हमें अनजाने में पकड़ लेती हैं। इसलिए हमें अपने मन के क्षणों के बारे में मजबूत जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे पास ध्यान में ऐसा करने का अच्छा मौका है। ध्यान में 2 दिशाएं हैं, शांति समत और अंतर्दृष्टि विपश्यना। यदि हम कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं तो यह इंगित करता है कि एकाग्रता में सुधार हो रहा है। लेकिन जब तक उस मूल्यवान कौशल का उपयोग अंतर्दृष्टि के लिए नहीं किया जाता, यह समय की बर्बादी है। यदि मन शांत हो जाता है तो अक्सर आनंद उत्पन्न होता है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वह आनंद कितना क्षणभंगुर और अनित्य है। और आनंद भी मूलतः एक ऐसी स्थिति है जिसे आसानी से खोया जा सकता है। केवल अंतर्दृष्टि अपरिवर्तनीय है। जितनी अधिक शांति स्थापित होगी, वह उतना ही बेहतर ढंग से अशांति का सामना करेगा। शुरुआत में कोई भी शोर, परेशानी या विचार इसे तोड़ देगा, खासकर अगर दिन के दौरान मन शांत नहीं रहा हो। जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह ध्यान के अंदर हो या ध्यान के बाहर, उसमें अनित्यता, अनिच्छा को स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए। वास्तविकता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर परिवर्तन के तथ्य का उपयोग किया जाना चाहिए। माइंडफुलनेस बौद्ध ध्यान का हृदय है और अंतर्दृष्टि इसका लक्ष्य है। हम अपना समय कई अलग अलग तरीकों से और इसका कुछ हिस्सा ध्यान में बिता रहे हैं, लेकिन हमारा सारा समय हमारे अपने मन में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं पर पूरी दुनिया हमारे लिए घटित हो रही है। हम जो सोच रहे हैं उसके अलावा हमारे लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। जितना अधिक हम अपने मन पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि यह हमारे लिए और हमारे लिए क्या करता है, उतना ही अधिक हम इसकी अच्छी देखभाल करने और इसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए इच्छुक होंगे। सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो हम कर सकते हैं वह है मन को हल्के में लेना। मन में हमारे लिए अच्छाई और बुराई दोनों पैदा करने की क्षमता होती है, और केवल जब हम खुश और समचित्त रहने में सक्षम होते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो, तभी हम कह सकते हैं कि हमने थोड़ा नियंत्रण हासिल कर लिया है। तब तक हम नियंत्रण से बाहर हैं और हमारे विचार ही हमारे स्वामी हैं। शत्रु को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचाए, या जिस व्यक्ति से वह नफरत करता है उससे नफरत करे। गलत दिशा वाला दिमाग वास्तव में उससे भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जो न मां कर सकती है, न पिता, न ही कोई अन्य रिश्तेदार, वह कार्य वास्तव में अच्छी तरह से निर्देशित मस्तिष्क किसी का भी बड़ा भला कर सकता है। बुद्ध के उपरोक्त शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि नियंत्रित और कुशलतापूर्वक निर्देशित मन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। किसी के मन को वश में करना केवल ध्यान में ही नहीं होता, वह तो केवल एक विशिष्ट प्रशिक्षण है। इसकी तुलना टेनिस खेलना सीखने से की जा सकती है। कोई व्यक्ति बार बार प्रशिक्षक के साथ कसरत करता है जब तक कि उसे अपना संतुलन और योग्यता नहीं मिल जाती है, और वह वास्तव में टेनिस मैच में खेल सकता है। मन को वश में करने की हमारी क्षमता दैनिक जीवन में हमारे सामने आने वाली सभी स्थितियों में होती है। हमारे पास जो सबसे बड़ा सहारा हो सकता है वह है सचेतनता, जिसका अर्थ है प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना। यदि मन केंद्रित रहता है तो वह संसार के अन्याय या किसी के मित्रों के बारे में, किसी की इच्छाओं के बारे में या किसी के विलाप के बारे में कहानियां नहीं बना सकता। ये सभी मन निर्मित कहानियां कई खंडों को भर देंगी, लेकिन हम सचेत हैं कि ऐसी शब्दाडंबर करना बंद हो जाएगा। माइंडफुल उस क्षण में पूरी तरह से लीन हो जाना है जिसमें किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं है। हम क्षणिक घटनाओं से भरे हुए हैं, चाहे वह खड़ा होना हो या बैठना या लेटना, आरामदायक या असुविधाजनक होना, सुखद या अप्रिय महसूस होना। जो कुछ भी हो, यह एक गैर निर्णयात्मक जागरूकता है, केवल जानना, बिना मूल्यांकन के। स्पष्ट समझ मूल्यांकन लाती है। हम अपने विचार, वाणी या कार्य के उद्देश्य को समझते हैं, चाहे हम कुशल साधनों का उपयोग कर रहे हों या नहीं, और क्या हमने वास्तव में आवश्यक परिणाम प्राप्त किए हैं। निष्पक्षता से मूल्यांकन करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को स्वयं से कुछ दूरी की आवश्यकता होती है।
यदि कोई ठीक मध्य में है तो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्राप्त करना बहुत कठिन है। स्पष्ट समझ के साथ मिलकर दिमागीपन व्यक्ति को आवश्यक दूरी, निष्पक्षता, वैराग्य प्रदान करता है। किसी का कोई भी दुख, छोटा, मध्यम या बड़ा, निरंतर या रुक रुक कर होता है, वह सब उसके दिमाग द्वारा बनाया गया है। हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है, हम उसके निर्माता हैं, अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, इसमें कोई और शामिल नहीं होता है। बाकी सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हम बस कुछ लोगों के करीब होते हैं और कुछ समय में दूर। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब अपने मनक्षणों से कर रहे हैं। जितना अधिक हम ध्यान में अपने विचारों को देखते हैं, उतनी ही अधिक अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सकती है, यदि जो हो रहा है उसका वस्तुनिष्ठ अवलोकन हो। जब हम मन के क्षणों को उठते, टिकते और समाप्त होते देखते हैं, तो हमारी विचार प्रक्रिया से वैराग्य उत्पन्न होता है, जो वैराग्य लाता है। विचार हर समय आते जाते रहते हैं, बिल्कुल सांस की तरह। अगर हम उनसे चिपके रहते हैं, उन्हें बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तभी सारी परेशानी शुरू होती है। हम उन पर कब्जा करना चाहते हैं और वास्तव में उनके साथ कुछ करना चाहते हैं। विशेष रूप से वे नकारात्मक हैं, जो दुख पैदा करने के लिए बाध्य हैं। उच्चतम प्रयास के लिए बुद्ध का सूत्र याद रखने योग्य है, किसी अस्वास्थ्यकर विचार को उत्पन्न न होने दें जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। उस अस्वास्थ्यकर विचार को बनाए न रखें जो पहले ही उत्पन्न हो चुका है। एक अच्छे विचार को जागृत करें जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। बनाए रखने के लिए एक संपूर्ण विचार जो पहले ही उत्पन्न हो चुका है। हम जितनी जल्दी इस प्रयास में निपुण हो जाएं, उतना बेहतर होगा। यह उस प्रशिक्षण का हिस्सा है जिससे हम ध्यान में गुजरते हैं। जब हमने ध्यान में जो कुछ भी उठता है उसे तुरंत छोड़ना सीख लिया है, तो हम दैनिक जीवन में अस्वास्थ्यकर विचारों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। जब हम ध्यान में किसी अस्वास्थ्यकर विचार के प्रति सचेत होते हैं, तो हम हर समय अपने मन की रक्षा के लिए उसी कौशल का उपयोग कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपनी आंतरिक शांति को भंग करने वाली सभी नकारात्मकताओं के लिए अपने मन के दरवाजे बंद करना सीखेंगे, हमारा जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। मन की शांति उदासीनता नहीं है। शांतिपूर्ण मन दयालु मन होता है। पहचानना और छोड़ देना दमन नहीं है। दुखा स्वनिर्मित और स्वस्थायी है। यदि हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को ध्यान से देखना होगा, ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में हमारे भीतर क्या हो रहा है, हमें क्या प्रेरित कर रहा है। असंख्य ट्रिगर हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं केवल दो हैं। एक है समता और एक है तृष्णा। हम हर चीज से सीख सकते हैं। आज कुछ अनागरिकों को बैंक में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, जो धैर्य का प्रयोग था। अभ्यास सफल रहा या नहीं, यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि यह एक सीखने का अनुभव था। हम जो कुछ भी करते हैं वह एक व्यायाम है। मनुष्य के रूप में यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ होने का यही एकमात्र कारण है, अर्थात सीखने और बढ़ने के लिए हमारे छोटे ग्रह पर समय का उपयोग करना। इसे प्रौढ़ शिक्षा वर्ग कहा जा सकता है। बाकी सब कुछ जिसे हम जीवन का उद्देश्य मान सकते हैं, एक गलत दृष्टिकोण है। हम यहाँ मेहमान हैं, सीमित अतिथि प्रस्तुति दे रहे हैं। यदि हम अपने समय का उपयोग अपनी पसंद नापसंद, अपने प्रतिरोधों, अपनी अस्वीकृतियों, अपनी चिंताओं, अपने डर का उपयोग करके स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो हम इस जीवन काल को सर्वोत्तम लाभ के लिए व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से जीना बहुत बड़ा हुनर है। बुद्ध ने इसे अत्यावश्यकता संवेगा कहा है। यह भावना कि अभी खुद पर काम करना है और इसे किसी भविष्य की अनिर्दिष्ट तारीख के लिए नहीं छोड़ना है, जब किसी के पास अधिक समय हो। हर चीज सीखने का अनुभव हो सकती है और एकमात्र समय अभी है। जब हम अपने पुराने मित्र दुखा से मिलते तो पूछते, तुम कहाँ से आए हो? जब हमें उत्तर मिल जाए तो हमें विषय की गहराई में जाकर दोबारा पूछताछ करनी चाहिए। केवल एक ही सच्चा उत्तर है, लेकिन हमें वह तुरंत नहीं मिलेगा जब तक हम मूल बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, जो कि अहंकार है। तब तक हमें कई उत्तरों से गुजरना पड़ता है। जब हम उस पर आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि हम प्रश्न के अंत और अंतर्दृष्टि की शुरुआत पर आ गए हैं। फिर हम यह देखने का प्रयास कर सकते हैं कि अहंकार ने फिर से दुख कैसे उत्पन्न किया है। इसने क्या किया, इसकी प्रतिक्रिया कैसी रही। जब हम कारण देखते हैं तो उस विशेष गलत दृष्टिकोण को छोड़ना संभव हो सकता है। स्वयं कारण और प्रभाव को देखने के बाद हम इसे फिर कभी नहीं भूलेंगे। एक एक बूंद से बाल्टी भरती है, थोड़ा थोड़ा करके हम शुद्ध करते हैं। हर पल सार्थक है।
जितना अधिक हम प्रत्येक क्षण को सार्थक अनुभव करते हैं, उतनी ही अधिक ऊर्जा होती है। कोई भी क्षण बेकार नहीं है, प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है यदि हम उसका कुशलता से उपयोग करें। उससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह सब एक ऐसे जीवन का निर्माण करता है जिसे सर्वोत्तम संभव तरीके से जिया जाता है।